वेलकम टू आमी क्रेजर का। मेरा नाम है मृदुला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो बिल्कुल नई है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। किचन टिप्स के अलावा मेरे चैनल पे आपको मॉडर्न होम अप्लायंसेस के रिव्यूज देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, जिनकी बेस्ट बाइंग लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े और ऐसे मॉडर्न होम अप्लायंस जो आपकी लाइफ को आसान बना दे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली टिप है मेरी हरे मटर को लेके। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कैसे आप हरे मटर को 1 साल से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधे किलो मटर के दाने निकाल के रखे हैं। सबसे पहले तो आप सारे दानों को अच्छे से चेक कर लीजिए और अगर कोई भी दाना खराब हो तो आपको उसे निकाल लेना है और आपको इसे वॉश भी नहीं करना है। आपको ना इसके लिए जिपलॉक बैग की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, ना एयरटाइट कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। एक अलग ही तरीका आपको बताने वाली हूँ जिससे बहुत ही आसानी से आप चाहे जितने मर्जी मटर 1 साल से भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक तरीका बताया था मटर को स्टोर करके रखने का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। दोस्तों इस तरीके की बॉटल जो होती है हम सभी के घरों में होती है, तो इस मटर को आप इन बॉटल में भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि ना आपको जिपलॉक बैग खरीदने की ज़रूरत होगी, ना आपको एयरटाइट कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऐसी बॉटल्स में भी मटर को स्टोर करके रख सकते हैं और यकीन मानिए दोस्तों 1 साल से भी ज़्यादा मटर को आप इस बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं। बस बॉटल में भर दीजिए और फ्रीज़र में रख दीजिए। अब दूसरा तरीका ये है, आप इस तरीके की पॉलीथीन ले लें। कभी कभी हम सब्ज़ी लाते हैं, ग्रॉसरी लाते हैं तो हमें ऐसी पॉलीथीन मिलती है, तो इसमें आप आसानी से मटर को स्टोर करके रख सकते हैं। जितना भी आपको मटर स्टोर करके रखना है आप इसमें डाल के रख दीजिए और फिर इसके ऊपर से हम नॉट लगाएंगे और कोशिश करें जितना भी आप हाथ से प्रेस करके इसके अंदर की एयर बाहर निकाल पाए उतना बाहर निकाल लीजिए। बस मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी नॉट लगा रही हूँ और नॉट लगाने के बाद अगर आपको लगे कि नॉट आपकी लूज़ है, अंदर हवा जा सकती है, तो इसे और एयर टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक रबर बैंड लगा देंगे। बस इतना ही आपको करना है और इसको उठा के आपको फ्रीज़र में रख देना है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से रबर बैंड लगा के इसे पैक कर लिया है दोस्तों। अब इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी। तो आप इस तरीके से 2 से 3 किलो मटर, 4 किलो मटर, जितनी मर्जी मटर आप स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो है ना दोस्तों बड़ी आसान सी टिप, ना आपको एयरटाइट कंटेनर खरीदने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको जिपलॉक बैग खरीदने की ज़रूरत पड़ी। अब बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। दोस्तों अगली टिप है मेरी इस तरीके के डिब्बों को लेकर। दोस्तों जब भी हम कुछ खाना ऑर्डर करते हैं या फिर कुछ खाना हम रेस्टोरेंट वगैरह से पैक करके लेके आते हैं तो हमें इस तरीके के डिब्बों में पैक करके दिया जाता है। तो ये डिब्बे जो होते हैं वो कई लोग फेंक देते हैं, तो ये डिब्बों को आप बिल्कुल भी ना फेंकें। इसमें आप तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, आप इसमें आइसक्रीम जमा सकते हैं। अगर आपको लगे कि जो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है उन्हें इस तरीके के डिब्बों में आप स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये डिब्बे एयरटाइट होते हैं और फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है। इससे कि आपके सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होता और खाना भी जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ऐसे डिब्बे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं दोस्तों। इनमें आप नमकीन रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं। मार्केट से जब हम ड्राई फ्रूट्स लाते हैं तो ऐसे प्लास्टिक में हमें पैक करके दिया जाता है, तो उन्हें भी आप प्लास्टिक से निकाल के इन डब्बों में स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे कभी कभार बिस्किट का पैकेट खोल के रख देते हैं दोस्तों, आधी बिस्किट खाते हैं, आधी बिस्किट छोड़ देते हैं, पूरी बिस्किट्स जो है उनसे ख़त्म नहीं होती। तो उस केस में तो बची हुई बिस्किट्स नरम हो जाती है, ख़राब होने लगती है और खाने का मन भी नहीं करता। तो उन बिस्किट्स को भी आप इन डिब्बों में स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों, जिससे कि बिस्किट्स नरम नहीं होंगी। और कभी कभार हमारा खाना जो है बच जाता है दोस्तों, तो ऐसा बचा हुआ खाना भी आप इन डिब्बों में स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि खाना जो है अच्छे से एयरटाइट डिब्बों में भी रहेगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और इन डिब्बों की खास बात ये भी दोस्तों कि आप इन्हें फ्रिज में एक के ऊपर एक इस तरीके से रख सकते हैं, जिससे कि फ्रिज में ये जगह भी बहुत ही कम लेती है। तो ऐसे डिब्बों का आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इन डिब्बों को आप बिल्कुल भी फेंके नहीं, इस तरीके से यूज़ करें। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है दोस्तों तो आप वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स आपके लिए मैं लाती रहती हूँ। अब बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। अगली टिप है मेरी चनों को लेके। तो घर में हम जब भी चने रखते हैं दोस्तों 10-15 दिन में ही वो ख़राब होने लगते हैं, कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और वो किसी काम के भी नहीं रहते, वेस्ट हो जाते हैं।
चाहे आप इन्हें एयरटाइट डिब्बे में ही रख लीजिए दोस्तों, लेकिन वो ख़राब हो जाते हैं। तो इन्हें आप साल भर के लिए कैसे स्टोर करें, उसके लिए मैं बहुत ही आसान सी टिप आपको बताऊंगी दोस्तों, जिससे कि चनों को आप साल भर तक के भी स्टोर करके रख सकते हो और वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे, कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो उसके लिए आपको जितने भी चने लेने हैं स्टोर करने के लिए आप ले लीजिए और उसके बाद जो भी ख़राब दाने हैं इसमें से आप निकाल लीजिए। तो चनों को मैं अच्छे से एक बोल में निकाल देती हूँ, जिससे कि हमें मिक्सिंग में आसानी होगी। अब मैंने यहाँ पे आधा चम्मच बस मैंने यहाँ पे पानी लिया है दोस्तों, आधा चम्मच पानी डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, बस हल्का सा इसमें मॉइस्चर आना चाहिए उतना पानी डाल दिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। बस मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच लिया दोस्तों, ज़्यादा नहीं लिया है। और साथ ही में इसमें पानी डाला थोड़ा सा, ताकि दोनों ही चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। बस हल्का सा इसमें लेयर आना चाहिए इन चनों पे, उसके लिए अच्छे से मैं हाथ से मिक्स कर देती हूँ, ताकि हर एक चने को अच्छे से कोटिंग मिल जाए। ऐसा करने से दोस्तों 1 साल या फिर 2 साल के लिए भी आप रखेंगे चनों को तो चने खराब नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे तेल और पानी से अच्छे से कोटिंग हो गई है सारे चनों को। तो हर एक चने पे जो है अच्छे से तेल लग चुका है। अब अच्छे से कोटिंग होने के बाद में किसी थाली में आप इन्हें निकाल लीजिए और आप इन्हें धूप में रख दीजिए दोस्तों 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे कि अगर इसमें हल्का मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाएगा और सिर्फ ऑयल रह जाएगा। और सूखने के बाद में किसी डिब्बे में, एयरटाइट डिब्बे में इन्हें स्टोर करके रख दीजिए। ऐसा करने से सालों साल चने खराब नहीं होंगे और एकदम फ्रेश बने रहेंगे। तो दोस्तों अगली बार जब भी आप मार्केट से चने लाएं, इस टिप को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अब बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। अगली टिप मैं आपको बताऊंगी, जब भी आप हरे धनिए की चटनी पीस कर फ्रिज में रखते हैं दोस्तों, तो 2 दिन बाद वो काली पड़ने लगती है। तो उसके लिए जब भी आप चटनी पीसे, एक चीज़ इसमें आपको डालनी है दोस्तों। वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल दें या फिर आप डालें चिल्ड वाटर। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 बर्फ़ के टुकड़े ले लिए हैं, या फिर आप ठंडा पानी अगर आपके पास होगा तो उसे भी डाल सकते हैं। ठंडा पानी या बर्फ़ डालने से दोस्तों चटनी का कलर जो है वो चेंज नहीं होता, काला नहीं पड़ता, क्योंकि चटनी जब भी हम मिक्सी के बर्तन में पीसते हैं तो घूमते घूमते मिक्सी का बर्तन गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से चटनी कुछ समय बाद काली पड़ने लगती है। तो अगर आप बर्फ़ या ठंडा पानी डालकर पीसेंगे तो चटनी का कलर काला नहीं होता। और तो और 3 से 4 दिन बाद भी अगर आप चटनी को देखेंगे दोस्तों, तो चटनी का कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं होगा और जैसा अभी है वैसे ही 3 से 4 दिन बाद भी रहेगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अब बढ़ते हैं हम अगली टिप की तरफ। अगली टिप है मेरी केले को लेके। दोस्तों केले चाहे आप बाहर रखें या फ्रिज में रखो, वो बहुत ही जल्दी सड़ने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो केले को 1 हफ्ते 10 दिन तक कैसे फ्रेश रखा जाए, उसकी एक बहुत ही सिंपल सी टिप आपको मैं बताऊंगी। तो उसके लिए दोस्तों आप ले लीजिए फॉयल पेपर, जिसे एल्यूमिनियम फॉयल भी बोलते हैं। ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है। इस फॉयल पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े हम करेंगे और ऊपर की तरफ हम लगा लेंगे इस तरीके से, और जो दूसरा टुकड़ा होगा उसको हम नीचे की तरफ लगा लेंगे। तो केलों को दोनों ही तरफ से आपको अच्छे से पैक कर लेना है। और फिर केलों को अच्छे से पैक करने के बाद आप भले इन्हें फ्रिज में रखें या आप बाहर रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और काफ़ी लंबे टाइम तक ये फ्रेश बने रहेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली साइड से केले सड़ने लगते हैं। इस तरीके से रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक केले बिल्कुल फ्रेश बने रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।